की गारंटी है कि जो बोलते हैं वो करते ही नहीं। ये मोदी की गारंटी है कि 3100 का धान बोला था, नहीं हुआ। 2900 का गेहूँ बोला था, नहीं हुआ। देश में 10% लोगों के पास 90% संपत्ति पहुंच गई और 90% के पास 10% संपत्ति बची। महंगाई में हम दुनिया के सब देशों में सबसे ज्यादा महंगाई की मार है तो देश में, हमारे देश में रुपए का अवमूल्यन किया डॉलर के मुकाबले नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। नरेंद्र मोदी जी ये बताने में असमर्थ है कि सबसे बड़ा कर्जदार देश हमारा दुनिया में क्यों है। हमारे देश के लोकतांत्रिक और मौलिक अधिकारों को दुनिया में क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, इसके लिए दोषी कौन है। और ये बताने में असमर्थ रही कि मोदी गारंटी की जब बात करते हैं तो मोदी की गारंटी है कि जो बोलते हैं वो करते ही नहीं। ये मोदी की गारंटी है कि 3100 का धान बोला था, नहीं हुआ। 2900 का गेहूँ बोला था, नहीं हुआ। संकल्प को लेने की जो संविधान से प्यार करता है, जो देश से प्यार करता है, जो देशभक्ति से प्यार करता है, आज और आवश्यकता ताकत देने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर के विचार, इस देश के लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर के विचार, इस देश के वोट के अधिकार को ताकत देने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर के विचार, ताकत जो ये मैसेज दे रही है कि अब इस बार हमें 400 सीटें चाहिए, वो इसलिए कि हमें संविधान बदलना है। ये सीधा हाथ है बाबा साहब अम्बेडकर के विचार, उनके हमारे देश के संविधान, कांग्रेस देश की एकता और अखंडता, मौलिक अधिकार, हम एक साथ ऐसी ताकतों के खिलाफ खड़े हो देश के संविधान का निर्माण करके 75 साल की जर्नी में देश को तीसरी महाशक्ति बनाया। आज इसको किसी न किसी रूप में कमजोर किया जा रहा है। इसके लिए हम संकल्प लेते हैं आज इस दिन, पवित्र दिन पर 14 अप्रैल को, कि हम इस संविधान की रक्षा करेंगे, अपनी शहादत दे के करेंगे, हर हालत में करेंगे और देश का एक एक नागरिक करेंगे। भारतीय जनता पार्टी 80 करोड़ लोगों को गरीब बना दिया, जिनको राशन दे रही, 84% बच्चों को बेरोजगार बना दिया जो आज घरों में नशा कर रहे हैं। इस देश में एशियन देशों में पाकिस्तान और बांग्लादेश से ज्यादा महंगाई कर दी। हमारे देश का जो डॉलर और रुपए का जो अवमूल्यन हुआ है वो आज तक की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा हो गया। देश में 10% लोगों के पास 90% संपत्ति पहुंच गई और 90% के पास 10% संपत्ति बची। मौलिक अधिकार को हनन होने में देश नंबर 1 हो गया, विश्व में इसका नाम घटा है। हमारे देश में जो मीडिया है, हमारे देश में जो संवाद है, हमारे देश में वो ताकत जो अपनी आवाज देती है, उसकी स्वतंत्रता है, उस पर पहरे लगे हैं। हमारे देश की नरेंद्र मोदी जी को आने के बाद देश के हर स्केल पर अव्यवस्था बनी है, हठधर्मिता बनी है, लोकतांत्रिक दबाव में बीजेपी कुछ भी कर ले, देश की जनता समझ चुकी है। ठीक है, मोदी जाएंगे और इंडिया गठबंधन आएगा।